जो चमार का हल्का में ले रहा है फॉरवर्ड लोग, और जो थाना फॉरवर्ड को संरक्षण दे रहा है, तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 चमार 18,500 भूमियार के काट छाट के सब्जी बना दिया था, और उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम लोग है। फिर हम लोग को मजबूर फॉरवर्ड ना करे कि इतिहास दोहराना पड़े। जी आप तो धमकी दे रहे हैं। धमकी? हमारा माँ बहन को पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, और थाना हाथ पर हाथ रख के चूड़ी बन के बैठा हुआ है। 100 को पर FIR हुए 10 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, सब खुलेआम घूम रहा है। और घुघरी टाल में चमार पर FIR अज्ञात हुआ, सब चमार को भगा दिया गया। कानून अपना हिसाब से काम करेगा। कानून कानून का बाप का है। कानून संविधान के हिसाब से काम करेगा। कानून अपना हिसाब से काम नहीं करेगा। कानून जो है कानून के दायरे में रखकर काम करेगा, ना कि जात देख के काम करेगा। क्या मीडिया महोदय वो तो चमार ही बोले हैं, कोई बड़ा सब थोड़े बोले हैं। चमार बोलते हैं, कानून पढ़िए कि चमार बोलने पर क्या होता है। चमार बोलने पर फांसी भी होता है। अब चमार नहीं है। कौन? हम चमार नहीं, हम चमार साहब हैं। अच्छा, इसलिए चमार साहब अलग हो गया, चमार अलग। हाँ, अलग हो गया। गांधी जी के हरिजन, बाबा साहब के बहुजन क्या हो गया? मनुवादी अम्बेडकरवादी क्या हो गया? हिंदी और गणित क्या हो गया? नहीं, सवाल उस बात का नहीं है। चमार शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में वास्तव में उसके लिए आपत्तिजनक माना गया है, तो इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? चमार मुन्ना सुल्तान ने चमार जाति का अपमान किया, चमार समुदाय के लोगों का अपमान किया, तो आप क्या इस पर क्या कार्रवाई करवाना चाहिए? चलिए हो गया तो हो गया, बहुत हो गया। सर थोड़ा सा आप इसका इस पर क्या आप स्पष्टीकरण, थोड़ा सा आपका क्या स्पष्टीकरण है सर? आवेदन दिए हैं तो हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकरण पर आप चूंकि घटना स्थल पर गए होंगे, वहाँ पर दोनों बात आ रही है। ठीक है, भूमिहार पक्ष है सर, केस कर दिए हैं। इस प्रकार की घटना नहीं है। आप इस पर जब जांच किया था आपको क्या लगा? केस मैंने कर दिया है। ठीक है, अनुसंधान जारी है। 2 आदमी गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और ये गिरफ्तारी में सर अभी बहुत विलम्ब हो रही है। नहीं, सब भागा हुआ है। हाँ, सब भागा हुआ है। क्राइम करने वाला सर ठहरेगा नहीं, वो तो भागेगा ही। जैसे कि होली के चलते सब बंद था न्यायालय। ठीक है, अब खुल गया है, इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है वारंट के लिए। हाँ, तो वारंट लेने के बाद अरेस्टिंग होगा। नहीं, हम लोग छपारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, कार्रवाई होती है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो है ना लगातार छपारी कर रहे हैं। नहीं है, लगातार छपारी कर रहे हैं। सर एक सेकंड, आपराधिक गिरफ्तार हो या ना हो, हमको वो मायने नहीं रखता है। SC ST नियमावली पढ़ने की चीज है, इसमें 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। ठीक है, अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो कुर्की जब्ती करके आरोप पत्र समर्पित कर दीजिए। वही और उतना ही नहीं सर, आरोप पत्र समर्पित करने से हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। केस को स्पीडी ट्रायल कराकर और अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा कराने का कृपा करें। हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, कोर्ट में भी किया जा रहा है। इसका प्रोसेस हम लोग लगे हुए हैं। चलिए हो गया, चलिए। एक सवाल, पत्रकार हरिजन इसको हम पर रिसीव कर देते हैं आपको। रिसीव लगा के दीजिए सर। अभी हम रिसीव कर देते हैं आपको ना। रिसीव आप सुन, कोई भी जो है ना, सुन लीजिए, कोई भी आवेदन आता है, ठीक है, उसको मैं रिसीव कर देता हूँ। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर देंगे, कल नकल ले लीजिएगा, इसमें कुछ करना है। तो फोटो रख दीजिए इनको सर, आप रिसीव कर लेते हैं। फिर FIR कर फोटोकॉपी आपको हम FIR करके नकल दे देंगे उसका। देते ना, जब करना है। अभी मैं रिसीव कर लेता हूँ। नहीं सर, मेरा सुनिए, DGP साहब RS भट्टी सर का ट्विटर दिखाइए हो, क्या बोलते हैं? क्लियर बोले हैं कि मतलब कोई आवेदन आता है उसको रिसीविंग देना है। ठीक है, उसके बाद में FIR करके उसको नकल देना है। FIR करना है ना? हाँ, करना है। FIR करके फोटो अब दे रहे हैं आपको FIR करके। हम पहले आपको हम रिसीविंग देते हैं। और ये सर थोड़ा चल ठीक है, हम पढ़ लेंगे। ये पढ़ लीजिए। चलिए हो गया भाई, इसमें दिए हम लिख के, क्या हो गया? हम पढ़ लेंगे इसको। हमको रिसीविंग दीजिए, पढ़ लीजिएगा, तो साइन करके दीजिए, हम पढ़े। ये क्या चीज दे रहे हैं आप? ज्ञापन जो हमारा जो कार्यकर्ता के द्वारा जो यहाँ शांति से तरह के जो कानूनी दायरे में रहकर जो मांग किया जा रहा है, जो गुहार लगाया गया है, रिसीविंग हमको दे दीजिए। और सुरक्षा वहाँ बढ़ा दिया जाए, वहाँ कभी भी किसी तरह का कानूनी घटना कर सकता है। एक जगह पर सुरक्षा है ना वहाँ, वो तो सुरक्षा को और बढ़ा दीजिए, मोहर मार दीजिए, सिपाही और बढ़ा दीजिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे। ऐसा सूत्रों के द्वारा पता चला है कि भूमिहार जाति के द्वारा CGM कोर्ट से आपके ऊपर FIR कराया गया है, क्या ये सच है? हम पे जी, हमको पता नहीं है। अच्छा, संज्ञान में नहीं है। अच्छा, जो पत्रकार सर बार बार जो हरिजन कहा है, उस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो कार्रवाई होगा, ठीक है, तो आप लोग बताया जाएगा।
मैंने कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? नहीं, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा ना बताया जाएगा, आपको शेयर किया जाएगा। विधि सम्मत तो सबसे पहले FIR ही होता है सर। ठीक है, जो जांच करके कार्रवाई होगा। और एक सवाल है सर, क्या किसी के गरीब के न्याय दिलाने के लिए इसी तरह से गुण बना के आना होगा कि पुलिस प्रशासन कानून खुद उस पर कार्रवाई करना होगा? कैसे? जैसे जिस तरह से न्याय के लिए इतना लोग आए हैं न्याय पाने के लिए क्या गोल्डन दास का सहारा लेना पड़ेगा? हर किसी को ऐसे समस्या तो झेलना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन खुद उस पर एक्शन लेकर उसको न्याय दिलाएंगे। आने का मतलब कि गोल्डन दास अगर नहीं आएंगे तो क्या गरीबों का न्याय नहीं मिलेगा? बड़ा बाबू, चलिए, इस तरह ठीक है। से कभी उत्तर दे दिया जाए। क्या चीज? क्या न्याय पाने के लिए गोल्डन दास को आना ही पड़ेगा, तभी ही न्याय मिलेगा कि प्रशासन ऐसा- खुद भी काम करेगी। देखिए, प्रशासन जो है ना काम अपना कर रही है, लेकिन शिथिलता पूर्वक कर रही है। मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। जी हमें पता है, हमें मालूम है। मैं एकदम नीट क्लीन आदमी हूँ। तो सर अभी तो मुआवजा और कुछ क्यों नहीं कहने- मिला पीड़ित को? जब नीट एंड क्लीन है मुआवजा के लिए भेज दिए, लिख के देने से होगा। भेज दिए हैं। हमारी बात सुनिए। हाँ बताइए। मैंने लगातार 27 पे FIR हुआ है। हाँ। मैंने सुबह 28 को जाके परशुराम जी के पुत्र से मैंने कहा कि जितना जल्दी हो, जो जख्मी हो और जो वादी है वो मुझे आधार कार्ड और अपना पासबुक का फोटो कॉपी दे। उसके बाद मैंने मेडिकल अस्पताल भी गया, वहाँ टोटल जख्मी था, वहाँ भी मैंने गया। वहाँ भी इस बात को मैंने बोला कि भाई तुरंत हम पर होगा कि आपने प्रथम मुआवजा क्यों नहीं लिखे। मैं वहाँ भी कहा, तब उसके बाद हमको कल उनका पुत्र परसों दिए हैं, मैंने फॉरवर्ड करके सिस्टम से आगे बढ़ा दिए हैं। इसमें मुझ में कमी नहीं होगी। जो लेकिन सर, नियम बढ़ाने से प्रक्रिया- नहीं, देखिए सर आप ही का बैचमेट एक थे बख्तियारपुर थाना में। देखिए, सर एक अब- सेकंड, थाना विशेष अध्यक्ष चाह जो है, जाएंगे, सुनिए हमको थाना अध्यक्ष विशेष- अगर चाह जाएंगे, देखिए, सुनिए तो कदम ना, थाना अध्यक्ष चाहेंगे तो आप अभी मुआवजा दिला सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? प्रोसेस है, आप क्या प्रोसेस तो है, प्रोसेस से बख्तियारपुर जाता थाना है, का अलग प्रोसेस है, आपका अलग प्रोसेस है। प्रोसेस है। सेम आप ही के बैचमेट है। कौन थाना अध्यक्ष है? क्या नाम था उनका बख्तियारपुर थाना के? टीपू राजीव रंजन जी, 2009 बैच के। प्रोसेस से वो चला गया है। तो उनको कैसे दिला दिया, वो आप कैसे नहीं दिला पा रहे हैं, हमको बताइए। ठीक है, देख लेते क्या वो कहाँ दूसरा कानून पढ़ के आया? दूसरा कानून पढ़ के आया है? कहाँ आवेदन फंसा है, देख लेते हैं। सर थोड़ा पता कर लीजिए ना, आप कल्याण पदाधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों की मांग है, सर इस पर क्या कहना है, आखिर देर क्यों हो रहा है, क्या कमी है, वो हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। फिर करते हैं सर। नहीं एक सेकेंड, थाना अध्यक्ष महोदय देखिए, सुनिए ना एक सेकेंड, आप तो सर ऐसा बात कर रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग भीख मांगने आए हैं। ये वर्दी और टोपी हम लोग के पैसा से पहन के हम लोग महीना दे रहे हैं, हम लोग देखिए। खा रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं, कर देंगे, देख लेंगे, कर देंगे, क्या भीख आप लोग आपसे मांगना है कि अपना अधिकार और न्याय मांगना है? नहीं नहीं, तो फिर कल्याण पदाधिकारी को फोन करने में आपको डर क्यों लग रहा है? आखिर कारण क्या है? यानी कि दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन आप ही है। नहीं नहीं, आप न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं तो कर लेंगे, देख लेंगे, आखिर क्यों? आखिर क्यों, इसका जवाब दीजिए ना। अब कल्याण पदाधिकारी को फोन कीजिए और पूछिए कि इसका मुआवजा में अभी तक देर क्यों हुआ, क्या कमी, हम उसको त्रुटि पूरा करेंगे। भेज दिए हैं, भेज दिए हैं। हाँ, भाई जी उनसे बात हुई, हम गए खुद को अपने से ले आए, आधार कार्ड और पासबुक खुद में सुनिए मांग ना, के लाया। मैं लिख के सुनिए ना दिया। सर, डीएसपी साहब, एसपी साहब और डीजीपी साहब को रोज 1 लाख चिट्ठी जाता है, लेकिन आर लिख के अच्छा, बक्सा में बंद करना चिट्ठी मत ये बात- भेजिए। हम तो सिस्टम से न चलेंगे, सर के फॉरवर्ड करना ही। हाँ, तो उसके बाद सर उनको अपना स्तर forward से एक बार पता कर लीजिए कि सर यहाँ प्रेशर बना हुआ है, इस पर क्या हो रहा है। हम आप कहिएगा, हम 27 के हम 28 को ही लिखने वाले थे। साहब के यहाँ चला गया, चल गया। मंगा लीजिए वहाँ से। हमारी प्रोसेस में पैसा की कमी नहीं होगी। हाँ, समय मिला हम तुरंत लगे हुए हैं। पूछिए वहाँ की पीड़ित महिला लोग से कि मैं भी कल भी मैं गया। जब हम संपर्क में हैं, वहाँ की महिला और शादी जब भी यदि कार्य नहीं आए हैं, वो लगा के हमको फोटो दे दीजिए। अरे भाई, हम कल देने सर आप फिर आएंगे सर नहाने के लिए। आप व्हाट्सएप भेज दें, जब हाँ सब जगह आएंगे, व्हाट्सएप कल भेज दें, हम केस कर देंगे। इन लोगों को विश्वास जनता का नहीं है। व्हाट्सएप हम भेज देंगे। सर वो जब भेजना ही है, आप ऑनलाइन बाद में चढ़ाइएगा, खाली धारा जो लग रहा है वो लगा के आपको अब रिसीविंग दे दिया ना, रिसीविंग दे दीजिए। रखिए इसको, कल हम आपको। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है नाम,
चितरंजन कुमार। अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक। IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।